हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कैसे अप्लाई करना है हम यहाँ ये देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट है आपको कैसे कंडीशन लगानी है टेंजेंट टू ए पैराबोला। तो टोटल 2 स्टैंडर्ड पैराबोलाज होते हैं, उसके लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि टेंजेंसी की कंडीशन कैसे लगाई जाती है। तो क्वेश्चन में कैसे लिखा होता है, क्वेश्चन में आपको एक लाइन दी हुई होगी और क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये इस पैराबोला के लिए टेंजेंट है। जब भी ये वर्ड लिखा हुआ है या क्वेश्चन में लिखा होगा कि एक लाइन है टच करती है पैराबोला को, टच करना मतलब टेंजेंट ही है, तो वैसे वाले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम जेईई का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे 2020 का। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट जेईई एडवांस के लिए भी है, आईआईटी के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, इट वुड बी लाइक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, इफ y = mx+4 is a tangent to both the parabolas y² = 4x and x² = 2by, then find b। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको लिखा होगा कि वो टेंजेंट है पैराबोला के, क्वेश्चन में लिखा हो सकता है टच द पैराबोलास, और कोई ना कोई एक कांस्टेंट या तो स्लोप मिसिंग होगा लाइन का या कांस्टेंट मिसिंग होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए कंडीशन देख लेते हैं पहले। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी लाइन है y = mx+c, तो आपको लाइन की इक्वेशन को हमेशा इस फॉर्म में पहले चेंज करना पड़ेगा अगर चेंज नहीं किया हुआ है तो। और अगर आप उसको किसी भी लाइन को इस फॉर्म में चेंज कर लेते हो और कंडीशन ये है कि वो लाइन टेंजेंट है, पहला स्टैंडर्ड पैराबोला है y² = 4ax के लिए अगर वो टेंजेंट है, तो उसमें कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि जो c की वैल्यू होती है वो होती है a/m के बराबर। तो आपको कभी भी लिखा हुआ है कि ये लाइन, अगर कोई भी लाइन इस तरह की है पैराबोला को टच करती है, तो आपको हमेशा ये कंडीशन लगानी है c = a/m। डायरेक्ट आप कंडीशन एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको दिया हुआ है कि ये टेंजेंट है इस पैराबोला के लिए x² = 4ay, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, c = -am²। अब c तो क्या है, जब आप लाइन की इक्वेशन को चेंज कर लोगे इस फॉर्म में तो कांस्टेंट वाला पार्ट है, स्लोप है m ऑफ लाइन, तो कांस्टेंट पार्ट और स्लोप ऑफ लाइन वो किससे रिलेटेड है, a से रिलेटेड है, जो पैराबोला की इक्वेशन से निकाला जाता है। जैसे यहाँ y² = 4x है या x² = 4ay, दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है, एक के लिए a/m है, एक के लिए -am² है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम ये कंडीशन अप्लाई करके वो जेईई मेन का क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व। तो जेईई मेन में जो क्वेश्चन आया था उसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई थी y = mx+4, हमें लिखा हुआ था कि ये इक्वेशन टेंजेंट है दोनों पैराबोलास के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये टेंजेंट है y² = 4ax के लिए, तो अभी हमने कंडीशन देखी थी, कंडीशन क्या थी, c = a/m। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4ax है 4 के बराबर, सॉरी 4a की वैल्यू 4 हो जाएगी तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस पहले पैराबोला के लिए कंडीशन होती है c = a/m, तो a की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1 के बराबर अगर आप कंपेयर करेंगे तो। और यहाँ पे c कितना है, 4, और m है स्लोप ऑफ लाइन। बस ये ध्यान रखना है कि इक्वेशन को आपको हमेशा लाइन को इस फॉर्म में चेंज करना है, और कांस्टेंट या फिर ये जो स्लोप है उसको वैल्यू को हमेशा साइन के साथ पुट करना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखिए ये सिंपल कंडीशन लगाएंगे तो m की वैल्यू तो फटाफट आ जाएगी 1/4। अब हमें ये भी लिखा हुआ था कि ये टेंजेंट है इस पैराबोला के लिए x² = 2by, तो इसके लिए भी हम कंडीशन क्या लगाते हैं, इसके लिए ध्यान रखिए c = a/m नहीं है, c = -am²। तो यहाँ पे c तो आपका यही रहेगा 4, अब यहाँ पे a जो है वो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो अब ये x² = 4by नहीं है, ये तो 2by है, तो आप कैसे निकालोगे इसमें से a की वैल्यू। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू है 2b उसको इक्वेट करोगे 4a के बराबर, क्योंकि अब इसका जो a है वो यहाँ से निकलेगा। तो 4a = अगर आप 2b करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी दैट इज b/2। तो अब आप जब कंडीशन लगाएंगे c = -am², तो उसमें a की वैल्यू आप b/2 लेंगे, वो वाली वैल्यू नहीं लेंगे 1, क्योंकि ये दूसरा वाला पैराबोला है। तो अब आप यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे तो कंडीशन आएगी c = -am², a की जगह आएगी वैल्यू b/2। और अब आप नोटिस करिए m हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो वैल्यू कितनी है, दैट इज 1/4। अब ये वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी जो क्वेश्चन में हमें पूछी गई थी। तो यहाँ पे 1/4 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/16, और वो नीचे 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1/32। तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा -b/32। तो ये जो 4 की वैल्यू है -b/32 से इक्वल कर देंगे, तो b की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, वो आएगी -128। वो इस क्वेश्चन का आंसर।
तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, दोनों डिफरेंट पैराबोलाज के लिए एक साथ नोट डाउन कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे जेईई में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं।